देखिए ऐसा है, या तो आप सेल्फी नहीं किए साथ में। आप मीडिया वालों भाइयों का आज आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों का स्नेह मेरे लिए दायित्व है। मौका ऐसा है कि बार एसोसिएशन के बारे में बोलना कुछ आवश्यक है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव हुआ है और अध्यक्ष पद के लिए मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले। मैं आपके इस माध्यम से आज ये कहना चाहता हूँ कि हम क्या करना चाहते हैं और हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी। भाइयों, मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूं कि हमें प्रयास करना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को एक सार्थक, कर्मठ और मजबूत एसोसिएशन के रूप में हमें क्रिएट करना है और हमें ये प्रयास करना है कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपनी खोई हुई ऊर्जा को, अपनी विश्वसनीयता को वापस पाए, अपने अस्मिता को, अधिवक्ताओं के सम्मान को वापस ला सके, पुनर्जीवित कर सके। जहाँ तक प्राथमिकताओं का सवाल है, इस चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी और बाद में भी मैं लगातार ये कहता रहा हूँ कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी चेंबर्स का अलॉटमेंट। और हमें ये प्रयास करना है कि हर अधिवक्ता के सर पे छत हो, एक चेंबर हो और अधिवक्ताओं का कोई अनहित न हो, उनके हितों की रक्षा हो सके। मेरा प्रयास होगा कि ईमानदारी से, न्यायपूर्ण तरीके से और नियमबद्ध तरीके से चेंबर्स का अलॉटमेंट हो, किसी भी व्यक्ति का अनहित न होने पाए, किसी को आर्थिक अभाव में या किसी अन्य अभाव के कारण किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। इसके सिवा लिस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हाईकोर्ट में और इसका त्वरित निस्तारण बहुत आवश्यक है। आज भी मैं जब दिन भर हाईकोर्ट बार में रहा हूं तो मुझसे अधिवक्ता भाइयों ने लिस्टिंग के बारे में निरंतर, लगातार कहीं न कहीं लिस्टिंग के बारे में परेशानी अपनी जताई है। इस समस्या का समाधान हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि यदि ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हमारे ख्याल से हाईकोर्ट की न्याय प्रणाली की और न्यायिक व्यवस्था की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगेंगे। आज मुझे पता चला है कि लखनऊ में CIS सिस्टम है, जबकि यहाँ पे कोई और सिस्टम लागू किया गया है जो कि लखनऊ में लागू नहीं है। और लखनऊ में शायद इसका सल्यूशन निकाला जाए जिससे कि लिस्टिंग की समस्या पे हमारे अधिवक्ता जो फंसे हुए हैं इसके बाहर आ जाए। तो इलेक्शन के दौरान कि हमें ये प्रयास करना है कि जो हमारी बार एसोसिएशन मेडिकल एड के रूप में पैसा बांटती है और अक्सर उसके ऊपर ये आता है कि ये बंदर बांट हो गई, किसी ने अपने प्रिय को दिया, विरोधी को नहीं दिया, ये प्रक्रिया समाप्त हो जाए। लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस करा लें। 2 लाख रुपए तक का जो भी हमारे आर्थिक संसाधन है उनके अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का अगर जो है इंश्योरेंस करवा लेता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ, पारदर्शिता है हाईकोर्ट में और हम देख रहे हैं हमारे मुकदमे की बहस हुई कि नहीं हुई, जिस वकील को हमने इंगेज किया उस वकील ने बहस की कि नहीं और बहस कैसी हुई। लाइफ में बैठे हुए दोनों इनके बारे में बताऊंगा तो आप मुझसे कहेंगे मैं भाई भतीजावाद में हूँ। नहीं आप परिचय अपने सारे समर्थकों को, सारे साथियों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। मेरा ये कहना है कि आपके वोट्स, आपका भरोसा हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। और क्योंकि सर ने सारी प्रॉब्लम्स डिटेल में डिस्कस कर ली है तो मैं बस छोटी सी चीज़ कह के कंक्लूड करना चाहूँगी कि हम ये प्रयास करेंगे कि हम सारे अधिवक्तागण साथ मिलकर पारदर्शिता, सुविधा और न्याय के लिए बहुत मजबूत हार बनाएंगे और आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। 2 शब्द आपकी तरफ से पापा को। मेरे हिसाब से सब कुछ सर ने और विशाखा ने बोल ही दिया है, पर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं हम लोग कि आप लोगों ने इतना भरोसा दिखाया। हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपका भरोसा ना टूटे और जो सर की तरफ से वादे की कोशिश करी जाए कि हम उसमें उनके साथ हैं और सबके साथ चलेंगे हम उसमें। थैंक यू। कुलदीप जी, मैं समापन की ओर हम लोग चल रहे हैं तो मैं मीडिया कर्मियों का धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आपका ये स्नेह, आपका ये प्यार और आपका ये सहयोग 1 वर्ष इस कार्यकाल में बना रहेगा तो शायद हमको अपने वादों को पूरा करने में बड़ी आसानी होगी। मैं आप सब लोगों से फिर एक बार कहता हूं कि ऐसे ही बीच बीच में आते रहिएगा, मिलते रहिएगा, सहयोग बनाए रहिएगा, स्नेह बनाए रहिएगा। मैं आपका आभारी रहूँगा और हमारी जब भी आपको ज़रूरत पड़े एक फ़ोन करिए, मैं रात को 12 बजे भी आपके लिए हाजिर रहूँगा। ये मेरा आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट से नहीं, जनता की जो राइट है इन्फॉर्मेशन की, वो बड़ी आवश्यक राइट है और मीडिया जो है वो ब्रिज है जनता के मानस के लिए और न्यूज़
को उसके तक पहुंचाने के लिए। तो मीडिया पे बहुत रोक टोक हमको तो मेरा अपना मानना है कि होनी नहीं चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ये अंतरंग हिस्सा है। अगर मीडिया नहीं पहुंच पाती है तो ये उचित नहीं है। हाई कोर्ट की लेकिन अपनी सिक्योरिटी की व्यवस्थाएं हैं और शायद वहाँ पे एंट्री पहले तो हुआ करती थी, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों से काफ़ी जो है रोक टोक है। आज मुझको आप लोगों ने बताया है तो मेरा ये प्रयास होगा कि मीडिया की एंट्री के लिए अगर कुछ विशेष प्रयास हो सके या कोई ऐसे नियम बन सके कि मीडिया में जो लोग हैं जो कि एक्रेडिटेड हैं, जर्नलिस्ट का आपको कार्ड है, उस कार्ड के बेसिस पे अगर आपको कोई एंट्री कार्ड मिल सके या कोई और पासेस बन सके, नहीं कोई ऑथोराइज पर्सन अगर हो जाए जो कार्ड का फोटो स्टेट लेके उसमें फॉरवर्ड करके आगे हम लोग को परमिशन दे दे, कोई अथॉरिटी एक बैठा देंगे तो वो हो सकती है। या जैसे क्लाइंट्स के लिए पास दिया जाता है, वैसे आपके अध्यक्ष जी से भी मैंने आज कहा है कि आप एक प्रत्यावेदन दें, मैं अपने स्तर से चीफ जस्टिस से भी और रजिस्ट्रार लेना चाहते हैं जी। हम चाहते हैं कि चौथा स्तंभ बोला जाता है मीडिया को जी, मगर उसके साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। पिछले कुछ सालों में उसके लिए कुछ कीजिए। देखिए जो मान्यता प्राप्त जो पत्रकार हैं उन सबको उतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। हाई कोर्ट में भी नहीं दिया जा रहा है। बाकी जितने तीसरे 3 स्तंभ है तीनों स्तंभ मिल करके विशेष ध्यान दीजिए। देखिए लड़ाई वाली बात नहीं है। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर निहित है। मेरे ख्याल से मीडिया को कुछ आत्मचिंतन करना चाहिए। हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी? भाइयों, मैं आपसे आज ये बताना चाहता हूँ कि हमें प्रयास करना है कि हाईकोर्ट द्वारा जहाँ तक प्राथमिकताओं का सवाल है, इस चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले भी और बाद में बड़ी चुनौती होगी चेंबर्स का अलॉटमेंट। और हमें ये प्रयास करना है कि हर अधिवक्ता के सर पे छत हो, एक चेंबर हो और अधिवक्ताओं का कोई अनहित न हो, उनके हितों की रक्षा कारण किसी के भी अधिकारों का हनन न हो। इसके सिवा लिस्टिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हाईकोर्ट में और इसका त्वरित निस्तारण बहुत आवश्यक है। आज भी मैं जब दिन भर हाईकोर्ट बार में रहा हूँ तो मुझसे अधिवक्ता भाइयों ने लिस्टिंग के बारे में निरंतर लगातार कहीं ना कहीं लिस्टिंग के बारे में परेशानी अपनी